हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। यूपी मेट्रो की जो वैकेंसीज आने वाली थी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और आज हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं LMRC की ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं LMRC की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसे आप ओपन कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग रहा है तो रुक जाते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपका ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको इस कैरियर्स वाले टैब पर जाना है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे रिक्रूटमेंट 2021 यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी, जिसमें आपके पास सबसे पहले शो होगा इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो 11 मार्च 2021 से स्टार्ट हो जाएगा और जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होगी वो 31 मार्च 2021 होगी। तो यहाँ पर आपको 11 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में अप्लाई कर देना है। इसके बाद एडमिट कार्ड की भी डेट पहले से ही दी हुई है इन्होंने, तो वो 10 अप्रैल से आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और एग्जाम डेट भी इनने पहले से ही फिक्स कर रखा है। तो एग्जाम डेट यहाँ पर 17 अप्रैल होगी, तो इसे बिल्कुल फिक्स मानिएगा। हो सकता है अगर कुछ कारण रहा तो ही डिले होगा, अदरवाइज यहाँ पर जो यूपी मेट्रो की तरफ से एग्जाम डेट आती है वो बिल्कुल फिक्स ही रहती है। तो अब आप इसको नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिटेल होगी, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब हम यहाँ पर नोटिफिकेशन के बारे में एक एक करके सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि आपका जो डेट है वो 3 मार्च को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। एग्जाम की जो डेट जो एग्जाम के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने हैं वो आपको 11 मार्च से करने हैं, जिसके लिए आपको जो वेबसाइट है वो यहाँ पर दी हुई है। और इसके लिए आपका लास्ट जो होगा वो रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर 2 अप्रैल है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने कहा है एडमिट कार्ड की डेट दी हुई है और आपके एग्जाम की डेट भी दी हुई है। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारी पोस्ट के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है और कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल है। तो सबसे पहली पोस्ट है जिसका कोड है E01, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस के अंतर्गत ये पोस्ट आती है। और यहाँ पर इनका जो ग्रेड है वो लिखा हुआ है। टोटल पोस्ट है इसमें 6, जिसमें जनरल के लिए 4, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1 और 1 यहाँ पर वुमेन के लिए रिजर्व है। जिसमें आपको मिनिमम एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो बी या बीटेक होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या इससे संबंधित जो भी आपके पास इक्विवेलेंट जो भी डिग्री है वो होनी चाहिए। और इसमें आपका जो मिनिमम मार्क्स होना चाहिए वो 60% होना चाहिए जनरल के लिए और 50% अदर कैटेगरी के लिए, जिसमें एससी हो गया। इसके बाद इसकी जो एज का क्राइटेरिया है वो 21 से 28 वर्ष के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की पोस्ट को देख लेते हैं, जिसमें आपकी पोस्ट है स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर। तो स्टेशन कंट्रोलर जो होता है ट्रेन को ऑपरेट करता है उसकी बात यहां पर की गई है, जिसको SCTO भी कहते हैं। इसमें ग्रेड होगा आपका 33,000 से लेकर के 67,000 तक। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें होगी 186। टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 186 है, जिसमें जनरल के लिए 76, EWS के लिए 18, ओबीसी के लिए 50, एससी के लिए 39, एसटी के लिए 3 और इसमें आपकी वुमेन के लिए 37, एक्स सर्विसमैन के लिए 9 है और बाकी जो फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट होते हैं उनके लिए 3 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए होगा, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होगा 3 ईयर का डिप्लोमा, जिसको पॉलिटेक्निक कहा जाता है। इसमें आपको किस किस ब्रांच के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है पॉलिटेक्निक तो आप एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक से किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल है और इलेक्ट्रॉनिक या टेलीकम्युनिकेशन से किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। ध्यान रखना है कि इसमें आपको मिनिमम 60% होना चाहिए अगर आप जर्नल, EWS और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। अगर आप बाकी SC या ST कैटेगरी से आते हैं तो 50% भी आपका यहाँ पर चलेगा। जो एज का क्राइटेरिया है वो 21 से लेकर के 28 वर्ष तक है। अब यहाँ पर जो ITI के लिए वैकेंसी है उनके लिए देख लेते हैं। ITI वालों के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल है, SNT में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल है और सिविल के लिए यहाँ पर जो फिटर ट्रेड होती है उसमें यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, तो यहां पर आप देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल में कौन कौन एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिशियन की जो पोस्ट होती है वो, जिसमें 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए जनरल, EWS और ओबीसी के लिए, 50% मार्क्स होना चाहिए SC ST के लिए। टोटल वैकेंसी 52 है, जनरल के लिए यहाँ पर 22, EWS के लिए 5, ओबीसी के लिए 14, SC के लिए 10, ST के लिए 1, वुमेन के लिए 10, एक्स सर्विसमैन के लिए 2 और जो फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट होते हैं उनके लिए 1 पोस्ट है।
इसके बाद अब मेंटेनर एसटी की बात कर लेते हैं। मेंटेनर एसटी यानी कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है ये पोस्ट, जिसमें 24 यहाँ पर वैकेंसी है। जनरल के लिए 11 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 5, वुमेन के लिए 4, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट है। इसमें आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स ट्रेड से आईटीआई किया है, चाहे वो आपका एनसीबीटी हो या एससीबीटी हो, जिसमें आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो यानी कि जो परसेंटेज थी आपकी वो 60% होनी चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, और 50% आपका अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। हालांकि एसटी के लिए तो यहाँ पर रिजर्व नहीं है वैकेंसी, तो एससी कैटेगरी के लिए है। इसके बाद यहां पर आप देख लेते हैं जिसमें मेंटेनर सिविल के लिए कहा गया है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो ये फिटर ट्रेड लिखा हुआ है, तो ये सिविल जो है वो डिपार्टमेंट है, लेकिन जो एलिजिबल ट्रेड है वो फिटर है। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा यहां समझना होना होगा आपको कि जो ट्रेड एलिजिबल है वही ट्रेड वाले यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ये डिपार्टमेंट का नाम लिखा रहता है यहां पर। तो इसमें आपकी 24 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 5, वुमेन के लिए 4 और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट है। फिटर ट्रेड वाले यहां पर जो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट यहां पर 24 है। अब यहां पर हम जान लेते हैं कि जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा रहने वाला है। तो इसमें आपका एग्जाम होने वाला है, रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में क्या होगा, अगर आप जो पोस्ट आपकी बीटेक वाली है और जो जिसमें आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा लगना है, उसके लिए जो एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन होंगे 140 क्वेश्चन। और ये 140 क्वेश्चन कैसे होंगे, बाकी की जानकारी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। हर एक पोस्ट के बारे में सेपरेट बातें बताऊंगा कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो उसमें सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे। यहां पर ओवरऑल जो भी नोटिफिकेशन में बताया है उतनी चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 140 क्वेश्चन आएंगे। आपकी जो पोस्ट है, जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, जिसमें बी और बीटेक के जो जिन्होंने डिग्री ली हुई है वो एलिजिबल है। और इसके साथ साथ जो एससीटीओ वाली पोस्ट थी जिसका कोड NE01 था, उसके लिए भी अगर आपका 3 ईयर डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं, और उसमें आपके 140 क्वेश्चन आने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहने वाला है। और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट इंक्लूड है, तो इंग्लिश है, हिंदी भी आएगी, और यहाँ पर यहाँ पर आपका जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में होगा। सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे यहाँ पर, तो इंग्लिश लैंग्वेज आएंगे, इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस से आएंगे, लॉजिकल एबिलिटी से आएंगे यानी रीजनिंग से आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से क्वेश्चन आएंगे, और इसके अलावा नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन यानी कि आपका जो भी ट्रेड रहा है, जो भी ब्रांच रहा है, उससे संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल क्वेश्चन 140 हो गए। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं आईटीआई वालों के लिए कि आईटीआई वालों का जो एग्जाम होगा, सभी ट्रेड को मिलाकर के बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, सेपरेट अलग से वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो आईटीआई वालों के लिए 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पर, और वो भी यही सब्जेक्ट आईटीआई वालों के लिए भी रहेंगे कि इंग्लिश होगी, जनरल अवेयरनेस होगी, लॉजिकल रीजनिंग होगी, क्वांटिटेटिव होगी, और इसके अलावा नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन यानी कि आपकी जो भी ट्रेड है उससे संबंधित टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। ध्यान रखना होगा कि यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग है, जिसमें आपका 1/3 का नेगेटिव होगा, और पेपर जो होगा उसका टाइम है 2 घंटे का, तो 2 घंटे में आपका ये पेपर होगा। बाकी यहाँ पर एग्जाम सेंटर के बारे में बताया गया है, तो एग्जाम सेंटर जो होगा वो यूपी में ही होगा, यूपी से बाहर नहीं जाएगा। जिसमें कुछ सिटी है, मेजर सिटी को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, और इसके अलावा ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, ये आपकी मेजर सिटी आपके एग्जाम सेंटर में रहने वाली है। तो जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर सभी चीजों को डिस्कस कर लिया है। आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 11 मार्च से स्टार्ट होगा। अच्छा, एक चीज और रह गई यहाँ पर, उसको भी देख लेते हैं कि आपका जो फी है वो कितना लगने वाला है। जनरल या ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 590 रुपए आपको फी पे करना होगा, और इसके अलावा अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 236 रुपए यहाँ पर आपको फी पे करना होगा। तो यहाँ पर आप अप्लाई करने के लिए बाकी की जानकारी लिखी हुई है, जो कि आपको वेबसाइट पे जाना है upmetrorail.com। तो इस वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं आपको जैसे ही अप्लाई होगा उसके लिए सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा, तो उसमें आपको सारी चीज़ों को बता दूंगा कि कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इन सभी ब्रांचों का कोर्स भी करवाया जाएगा, फ्री वीडियो लेक्चर कोर्स होगा। तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और इसके साथ साथ जितनी भी अपडेट है इस रिक्रूटमेंट से संबंधित वो भी आपको इस वीडियो चैनल पर मिलते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।